अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3-5 करना के क्या माना है? बर्दाश्त करना, फजूल बातें करना, दस्तखत करना और हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। 3-5 करना साथियों, 3-5 करना जो है ये आपका एक मुहावरा है और इसके माना होता है फजूल बातें करना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं? कौसैन का, तफसीलिया का, वावैन का या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में साथियों नकल करते हैं तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला, ध्यान दीजिएगा। दो साथियों, ये यहां पे छूट गया है, वावैन होगा ये, नहीं कौसैन बोलते हैं ब्रैकेट को, और ये हो जाएगा वावैन। क्या होगा? वावैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहावत चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का क्या माना होता है? मुफलिसी में जिंदगी बसर करना, एक मुसीबत से छूटा दूसरी में पड़ा, चूल्हे से निकलकर कढ़ाई में गिरना, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा, इसका मतलब होता है साथियों ये जो है ना एक कहावत यानी जरबुल मसल है। एक मुसीबत से छूटा दूसरे में पड़ा, एक मुसीबत से छूटा दूसरे में क्या क्या पड़ गया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग जहरीला सांप होता है, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी और हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। नाग जहरीला सांप होता है, नाग जहरीला सांप होता है। देखिए जहर जो है ये नाग के अंदर उसके गुण है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिफत जाती, सिफत जाती। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में सिफत मिकदारी की मिसाल है। चंद बच्चे खेल रहे हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 गज कपड़ा काफी है और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सिफत मिकदारी उस सिफत को बोलते हैं जिसके जरिया साथियों क्या हो, माप तौल की बात की जा रही हो। गज, फीट, जी, सेंटीमीटर, मीटर साथियों, लीटर, ये सब किस में आता है? सिफत मिकदारी में आता है। यहां पे देखिएगा चंद बच्चे खेल रहे हैं, ये सिफत मिकदारी नहीं बल्कि सिफत तनकीरी होगा। चंद बच्चे का कोई अनुमान ही नहीं है, लेकिन 5 गज कपड़े काफी हैं, 5 गज, 10 फीट, किलोमीटर, लीटर, ये साथियों सिफत मिकदारी में आता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जे आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए आप जरूरी है, कौन सी सिफत है साथियों? जे मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस 2 दिन के अंदर भी साथियों आप बहुत कुछ कर सकते हैं और देखिएगा आपको सारी चीजें रिवीजन हो जाएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम हॉल में। आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए आप जरूरी है, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत मिकदारी, सिफत निस्बती और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये आबी मखलूक साथियों या लगा हुआ है ना, ये याए निस्बती होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बंगाल के रहने वाले बंगाली, बिहार के रहने वाले बिहारी, तो इसी तरह साथियों आबी ये यह क्या है? सिफत निस्बती है। मैं आया था, माजी की कौन सी किस्में हैं? माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया और माजी मुतलक और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं आया था, आखिर में साथियों केवल था लगा हुआ है, याद रखिएगा। जब आखिर में केवल था हो, ता था नहीं हो, तो उस फेल को बोलते हैं फेल माजी बईद। क्या बोलते हैं? फेल माजी बईद। यहां पर फेल माजी बईद है कहीं पर? नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूबते को तिनका का सहारा माई के, इसका माना क्या होगा? छोटी मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, मायूसी बुरी बात है और मायूसी में घबराना नहीं चाहिए, हस्बे बाला में से एक से जायद। डूबते को तिनका का सहारा का माना क्या होगा? डूबते को तिनका का सहारा का मतलब होता है मायूसी में छोटी मदद भी साथियों बड़ी लगती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैवान की जमा क्या है? हैवानों, हैवानात, हुयून, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हैवान की जमा है साथियों हैवानात, हैवानात।
ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 7 फूल गुलदान में लगाए गए हैं, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पे देखिएगा 7 फूल, 7 क्या है साथियों? ये अदद है यानी गिनती है, और फूल क्या होगा आपका? मादूद कहलाएगा, जिसकी गिनती की जा रही हो। तो 7 फूल गुलदान में लगाए गए, 7 साथियों क्या होगा यहां पर? सिफत अददी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफत अददी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमानत की जिद क्या है? अक्तरियत, तकजीब साथियों और खयानत, और उसके बाद आपका हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी, अमानत की जिद क्या है? अमानत का उल्टा होता है साथियों खयानत। क्या होता है? खयानत। ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा साथियों, अक्सरियत का उल्टा होता है अकलियत। अक्सरियत का उल्टा होता है अकलियत। और तकजीब होगा भाई तस्दीक। क्या होगा? तस्दीक। क्या होगा? तस्दीक होगा। ठीक है। और साथियों खयानत का, अमानत का उल्टा हो गया खयानत, अक्सरियत का उल्टा हो गया अकलियत, है ना जी। और अगर जी ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरब की जिद क्या है? अफ्रीका, और उसके बाद है अजम, इंग्लिश, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरब का उल्टा होता है साथियों अजम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं, इफ्तार कहते हैं, सहरी कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरबी में साथियों नाश्ता को कहा जाता है फुतूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुतूर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आफताब, खुर्शीद, उफक, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आकाश का मुतरादिफ साथियों जी, आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? याद रखिएगा आकाश के माने होते हैं आसमान, है ना। तो यहां पर है ही नहीं ये, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में लक़ब की पहचान कीजिए। खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए लक़ब बोलते हैं कोई खास वस्फ की बिना पर, कोई खास सिफत की बिना पर। अगर साथियों आपको कोई बंदा कोई खास नाम से पुकार रहा है तो वो होता है लक़ब। जैसे हम लोग बोलते हैं ना शेरे बिहार, तो शेरे बिहार साथियों ये हो गया लक़ब। जैसे हम लोग बोलते हैं बुलबुले हिंद, ये हो गया लक़ब। लेकिन जब वही साथियों कोई नाम जी हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाए उसको बोलते हैं खिताब। खान बहादुर ये जो है साथियों ये खिताब की मिसाल है ना। गालिब ये तखल्लुस की मिसाल है, ये लक़ब नहीं होगा। अबुल हसन जिन नाम के शुरू में अबू लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, तो ये कुन्नियत की मिसाल है, लक़ब इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? उर्फ की मिसाल है, लक़ब की मिसाल है, खिताब की मिसाल है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्न मरियम जब किसी नाम के शुरू में साथियों क्या लगा हो? अबू लगा हो, या इब्न लगा हो, या बिन्त लगा हो, या क्या लगा हो? बिन्त लगा हो, है ना। याद रखिएगा साथियों वो क्या होता है, या इब्न लगा हो, नहीं वो क्या होता है साथियों? वो होता है जी क्या कहलाता है? कुन्नियत। तो इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? ये कुन्नियत की मिसाल है, ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। बाग, किताब, लड़का, और हस्बे बाला में से एक से जायद। इसमें मारफा का दूसरा नाम जो है वो नाम है साथियों इसमें खास, और उसको बोलते हैं उस नाम को जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए। बाग जो है साथियों बाग, बाग से कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं समझा जा रहा, ये इसमें नकरा है, इसमें मारफा नहीं है। किताब से कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं समझा जा रहा, ये इसमें मारफा नहीं, ये इसमें नकरा है। लड़का से कोई खास लड़का मुराद नहीं है, ये भी साथियों क्या होगा? इसमें नकरा होगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, जी नहीं, ये होगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 107 का 108 नंबर में है, मंदरजा झैल इसमों में से इसमें सिफत की पहचान कीजिए। अहमद दरख्त अच्छा,
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें सिफत उस इसम को बोला जाता है जिसके जरिया किसी की हम अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं। तो साथियों अच्छा लफ्ज जो है ये आपका क्या है, इसमें सिफत। अच्छा, बुरा, लंबा, कारा, गोरा, पतला, मोटा, ये सब इसमें सिफत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस उस नाम को बोलते हैं जो शायर का छोटा सा नाम वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है। पद्म भूषण ये तो साथियों एक अवार्ड है, ये तखल्लुस नहीं होगा बल्कि ये खिताब होगा, है ना। चलिए, बुलबुले हिंद ये साथियों लक़ब है, ये क्या है आपका लक़ब है, ये तखल्लुस नहीं होगा। इब्ने अब्बास नाम के शुरू में इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, अबू लगा हो, लगा हो, तो वो साथियों क्या कहलाता है, कुन्नियत कहलाता है, ये भी नहीं होगा आपका। तो बच गया तखल्लुस, तो इनमें से कोई नहीं, तखल्लुस की मिसाल यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मैं खाता हूं कौन सा सेगा है? जब सेगा पूछे तो शुरू में देखिएगा साथियों, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं खाता हूं, यहां पे देखिएगा मैं साथियों वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। दरख्त कौन सा इसमें है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, इसमें मफऊल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दरख्त साथियों इससे कोई खास दरख्त मुराद नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आम का दरख्त, जामुन का दरख्त, कटहल का दरख्त, जी नहीं, इससे दुनिया का तमाम दरख्त मुराद होता है। यह आपका होगा इसमें नकरा। इसमें नकरा का साथियों दूसरा नाम क्या है? इसमें आम है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो आपका राइट हो जाएगा 111 का। अगला क्वेश्चन है साथियों, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है? मुश्तक है, मस्दर है, हासिल मस्दर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कवायद के एतबार से साथियों दिल्ली जो है ये एक जगह का नाम है, न इससे कोई लफ्ज निकला है, न इससे कोई साथियों लफ्ज निकलेंगे। तो ये कहलाता है साथियों क्या? जामिद कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ऐसे लफ्ज कहलाते हैं जामिद, और ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मुहावरा पानी पानी होना का मतलब माना क्या है? घर में पानी पानी होना, बहुत ज्यादा पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुहावरा पानी पानी होना का माना होता है साथियों बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में, मुहावरा आसमान पर दिमाग होना का माना क्या है? बहुत बुलंद होना, अपनी ही बात कहे जाना, बेवकूफ होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 114 नंबर क्वेश्चन का मुहावरा आसमान पर दिमाग होना। देखिए, आसमान पर दिमाग होने का मतलब होता है मगरूर होना। क्या होना? मगरूर होना, मगरूर होना, याद रखिएगा जे। लेकिन यहां पर है ना बहुत बुलंद होना, यह भी माना गया था, लेकिन इसका सही आंसर जो है मगरूर होना, घमंड होना, तकब्बुर होना, है ना। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग जमीर की कौन सी किस्में हैं? जमीर इशारी, जमीर शख्सी, जमीर मौसूली, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जमीर की जो 5 किस्में हैं उसमें से जो पहली किस्में है उसको बोला जाता है जमीर शख्सी। क्या बोला जाता है? जमीर शख्सी। और जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं साथियों। जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा साथियों गायब की जमीर। क्या हो जाएगा? गायब की जमीर। क्या हो जाएगा? गायब की जमीर, या फिर जमीर गायब। दूसरे नंबर में हो जाएगा साथियों जमीर हाजिर। क्या हो जाएगा? जमीर हाजिर। और तीसरे नंबर में हो जाएगा जमीर मुतकल्लिम, है ना। तो साथियों जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं। तुम लोग ये साथियों हाजिर की जमीर है, ये हो जाएगा जमीर शख्सी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में तेज क्या है? अहमद तेज दौड़ता है, इस जुमला में तेज, देखिए तेज हो, धीरे हो, बहुत तेज हो, है ना। तो ये दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। जब साथियों किसी वर्ब की विशेषता को कोई दूसरी चीज बताता है, धीरे धीरे चलना, तेज चलना, फास्ट चलना, ये एक फेल की विशेषता को बता रहा है, तो साथियों उसको बोलते हैं एडवर्ब। उसी को साथियों बोलते हैं विशेषण, तो सॉरी उसी को बोलते हैं साथियों क्या? एडवर्ब बोलते हैं। तो उसी एडवर्ब को बोला जाता है फेले मुताल्लिक। यहां पे देखिएगा अहमद तेज दौड़ता है, ये तेज जो है ये दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, तो ये तेज क्या होगा साथियों? ये आपका हो जाएगा फेले मुताल्लिक। क्या कहलाएगा ये? फेले मुताल्लिक। क्या कहलाएगा? फेले मुताल्लिक। और ऑप्शन में नहीं है आपका, तो 116 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ई, यानी इसको हम बोलते हैं
फेले मुताल्लिक। चलिए एडवर्ब जिसको बोलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, छन छन मंदरजा झैल में किसकी मिसाल है? इसमें सिफत की है, इसमें कैफियत की है, इसमें सौत की है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। छन छन, भन भन, मैं, मियाओ मियाओ, ये साथियों एक खास आवाज है, इसी को बोलते हैं इसमें सौत। क्या बोलते हैं इसको? इसमें सौत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों लेकिन माना का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? मुतशाबिह अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुश्तरक अल्फाज। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से साथियों कोई नहीं। वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हों लेकिन माना का फर्क पाया जाए, यानी माना जो है उसका अलग हो साथियों, तो याद रखिएगा वैसे अल्फाज को बोलते हैं हम सूरत अल्फाज। मुश्तरक अल्फाज तो नहीं बोला जाएगा, मुतजाद अल्फाज भी साथियों नहीं। मुतजाद अल्फाज में ये कोई जरूरी नहीं है कि सुनने में एक जैसा हो, माना फर्क हो। वैसे अल्फाज को बोला जाता है साथियों हम सूरत अल्फाज। क्या बोला जाता है? हम सूरत अल्फाज। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। 119 नंबर में खुश साबका लफ्ज होगा। खुश साबका, खुश साबका से लफ्ज क्या बनेगा? यानी खुश जो एक साबका है इससे लफ्ज क्या बनेगा? खुशबू और खुश दिल और खुशहाल। हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। गौर कीजिएगा साथियों, बू, बू मतलब महक, किसी भी तरह के महक को साथियों बू बोलेंगे, लेकिन जब खुश लग गया तो ये अच्छी महक, तो ये भी आपका खुशबू से साथियों साबका बन गया। खुश दिल, हर तरह के दिल को साथियों बोलेंगे, लेकिन जिनका अच्छा दिल है, जिनके दिल में प्यार मोहब्बत है ना, नरमियत है, जे अकड़पन नहीं है, तो उसको बोलते हैं खुश दिल, खुश मिजाज। ये भी साथियों आपका क्या है? साबका हो गया। खुशहाल है ना, ये भी आपका साबका है, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी। दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है दाल में कुछ पड़ जाना, दाल गिर जाना, दाल में काली चीज का होना। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दाल में काला होना, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब है साथियों क्या होना? शको शिबा होना। यहां पे है दाल में कुछ पड़ जाना, दाल गिर जाना, दाल में काली चीज का होना, जी नहीं, इसका मतलब होता है साथियों शको शिबा होना। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दोस्त यार मिले और साथी हो, घर में किन्हीं का फोन हो तो सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इंशाल्लाह एक इनकलाब लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म से, यहीं से, है ना। और आप लोगों का भी रिजल्ट होगा, बहुत खुशी होगी हमें भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।